मैं शर्मिष्ठा रॉय हूँ और मैं शुक्ला अंकल के साथ 3-4 साल से उनके साथ वॉलंटियर कर रही हूँ। एंड मुझे लगता है कि जो शुक्ला अंकल करते हैं ये सब इवेंट्स रख के इट इज़ बहुत अच्छा है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हेल्प करता है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करता है। और मैं यहाँ पे वॉलंटियर बन के इसलिए आती हूँ कि किसी को हेल्प करके ना जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी और किसी भी चीज़ में नहीं मिलती है। सो होप एवरीबडी हैज़ अ वेरी गुड डे, सब लोग एंजॉय करें सारा दिन एंड आपको भी इससे कुछ हेल्प मिले, आपको भी इससे आउटकम बहुत अच्छा मिले, आई होप। सो थैंक यू। धन्यवाद। खास करके सारे जो वॉलंटियर्स हैं, अगर आप लोग नहीं आएंगे तो ये कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो एक्टिविटी हम यहाँ करते हैं, ये एक्टिविटी ऐसी नहीं कि सामने बिठा दिया और माइक के ऊपर हम खड़े होकर उनको बोलने लगेंगे। जैसा कि अशोक ने बताया, मैंने एयरफोर्स में सीखा था कि लीडरशिप कैसे डेवलप होती है और कैसे हमें करेज आता है। तो अभी आपके लिए हमने बाहर टार्जन जंप, मंकी क्रॉलिंग और टायर में से आप कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे डिजास्टर को मैनेज करेंगे, थर्मेटिक का परसेप्शन आपका क्या होगा, कैसे पॉजिटिव सोचेंगे, ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं कि पूरे 50 आदमी को एक साथ बिठा के नहीं कर सकते हैं। तो हम छोटी छोटी टीम बनाते हैं, 7 आदमी एक टीम में रहते हैं और वो 7 आदमी के ऊपर हमारा एक फैसिलिटेटर होता है, ये वॉलंटियर ट्रेंड है। और वो ट्रेंड वॉलंटियर फिर इनकी जो आप सब लगाएं, आपके बारे में वो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। और मैं आपको बताऊं कि आज शाम को आप में से काफ़ी सारे लोगों को प्राइज दिए जाएंगे। एक ज्ञानम कुमार, द बेस्ट पार्टिसिपेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात सारे पार्टिसिपेंट, जो सबसे अच्छा पार्टिसिपेंट होगा आज के पूरे दिन में, उसको अमेरिकन टूरिस्टर की तरफ से 7,000 रुपीज का एक थाली दिया जाएगा। और लेकिन एक हमने उसमें जरूर किया है कि एक जो ज्ञानम कुमार और एक ज्ञानम कुमारी, मतलब एक लड़की को भी हम सिलेक्ट करेंगे और एक अमेरिकन टूरिस्टर की सिमिलर काइंड की ट्रॉली उसको भी दी जाएगी। तो ये 2 प्राइज हैं, द बेस्ट पार्टिसिपेंट, एक बॉय और एक गर्ल। तो पूरी कोशिश करें। उसके अलावा 4 एक्टिविटीज होंगी, उन एक्टिविटीज में भी जो बेस्ट आएगा उसमें उनको भी प्राइज दिए जाएंगे। और उसके अलावा जो मोस्ट डिसिप्लिन होगा, जो बहुत अनुशासन में रहेगा, उसको भी एक प्राइज दिया जाएगा। और वो जो बहुत ज्यादा जोश में रहेगा, सबके साथ में अच्छे मिलजुल के बिहेव करेगा, उसको भी एक प्राइज दी जाएगी। ऐसे 5 प्राइजेस आपके लिए हैं। तो कुल मिला के 17 प्राइजेस आप लोगों के लिए यहाँ पे दी जाएंगी। और उसके अलावा भी भारत पेट्रोलियम की तरफ से आपको एक बहुत शानदार सी शर्ट दी जाने वाली है सारे बच्चों को, और एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और आपको और भी काफ़ी सारे प्राइजेस यहाँ पे आपको आज मिलेंगे, लेकिन वो तो अलग बात है, लेकिन जो आपको ज्ञान मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करूँगा हमारे सबसे जो वरिष्ठ और पुराने हमारे साथ हमेशा आते रहे हमारे जोश को बढ़ाने के लिए, श्री बवेजा साहब, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी 2 शब्द बोलें। धन्यवाद राजेश जी। आदरणीय श्री मोहन जी, श्री सिंह, श्री वर्मा, श्री देशमुख, अशोक जी और राजेश जी एवं मेरे प्रिय साथियों, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मैं आप सबके सामने यहाँ खड़े होकर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। लेकिन ये जो 10 सालों में जो भी ये कार्यक्रम चला है और जिस तरह से इसको रूप दिया गया है, जहाँ से एक छोटी सी शुरुआत हुई है और आज ये जिस रूप में पहुँच गया है, इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप अभी स्टेज पर देखें तो 2 मोहन बैठे हुए हैं, 2 प्रेसिडेंट लायन क्लब के बैठे हुए हैं, 2 सिंह भी बैठे हैं। अगर मेरा नाम गुरबख्श सिंह बवेजा है तो मैं भी सिंह हूँ, मिस्टर सिंह भी हैं, लेकिन राजेश अकेले हैं, अशोक अकेले हैं। तो ये अपने आप में इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इनका एक बहुत बड़ा प्रयास है जो एक छोटे रूप से शुरू होके
आज इस रूप पर आ गया है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं इसमें हम हर बार कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, लेकिन जो भी हम सीखते हैं या सिखाते हैं एक चीज़ हम हमेशा भूल जाते हैं, जिसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा। एक मुझे कहानी याद आ रही है। एक पथिक या हॉर्स राइडर जंगल में गया और कहीं पे वो रास्ता भटक गया। जब वो रास्ता भटक गया तो उसे समझ में नहीं आया। दूर पे उसने एक कुटिया देखी तो उस कुटिया छोटी सी झोपड़ी में गया वो, और झोपड़ी सुनसान थी, झोपड़ी में कोई नहीं था। लेकिन उसने ये देखा कि झोपड़ी में किसी ने मिट्टी की छोटी छोटी गेंदें बना के रखी हुई हैं, और शायद उसने धूप में सुखाई भी होंगी। तो कुछ कच्ची थी, कुछ पक्की थी, कुछ बहुत पक्की थी। इसको समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या। पास में ही नदी थी। इसने एक एक वो गोला या जो मिट्टी की गेंद थी उसको उठा के फेंकना शुरू कर दिया, नदी में फेंकना शुरू कर दिया। एक तरह से टाइम पास, एक तरह से उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। करते 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 जब वो 40-50 गेंदें फेंक चुका तो मुश्किल से 1-2 गेंदें बची। तो उसने एक गेंद थोड़ा हल्के से फेंकी, शायद थक गया था। जब वो गेंद उसने फेंकी तो वो जाके पत्थर पर लगी, और जब वो गेंद पत्थर पर लगी, मिट्टी की गेंद, वो टूट गई। जब वो टूटी तो उसके अंदर एक मोती था, एक हीरा था, एक प्रेशियस स्टोन था। तब उसको समझ में आया कि उसने बिना सोचे बिना समझे बाहर के आवरण को देखकर, जो कि शायद इतना सुंदर नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, उसने उसको एक तरह से ये समझ के कि किसी काम की चीज़ नहीं है, फेंकना शुरू किया और अपना मन बहलाना शुरू किया। मेरे ख्याल से हम भी अपने जीवन में कुछ इसी तरह ही करते हैं। हम कभी भी आंखें होते हुए भी किसी के मन को नहीं देखते, किसी के अंदर की बात को नहीं देखते। हमारे दिल, हमारे ख्याल, हमारे जो है बाहर के आवरण को देखते हैं, बाहर जो दिख रहा है उसको देखते हैं। क्या हम कभी भी अपने विचारों को अंदर से देखते हैं? इस बारे में मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि आप सब जो आज इस कक्षा में या इस दिन भर के प्रोग्राम में आए हो, मेरे ख्याल से आप हम सबसे काफ़ी ऊपर हो, काफ़ी उत्तम हो, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं, आपकी जो दृष्टि है, वो ज़्यादा दिव्य दृष्टि है, न सिर्फ हम लोगों के लिए, सबके लिए। आप जो देखते हो मन की भावना देखते हो, अंदर की भावना देखते हो, लेकिन हम केवल बाहर की भावना देख के अपने विचार बना लेते हैं, अपने एक आधार बना लेते हैं, अपनी सोच बना लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से आंखें होते हुए भी हम सब लोग ही गलती करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हमें लगता है कि हमने भी एक छोटी सी कहानी से काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली। और भवेजा साहब की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो उनका ऑब्जर्वेशन इतना बढ़िया होता है। उन्होंने दो का जो कॉम्बिनेशन बनाया बहुत बढ़िया था। और हमेशा मैं देख रहा हूँ कि पिछले जितने भी कार्यक्रम हमारे साथ आते हैं वो ऐसे छोटी छोटी बातों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और हमें खुशी है कि ऐसे अच्छे लोग हमारे प्रोत्साहन बढ़ाते हैं और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं अनुरोध करूँगा श्री वर्मा साहब से। वर्मा साहब एक बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, भारत सरकार के अंदर IAS ऑफिसर रहे हैं और अभी अभी मुझे पता चला, मैं उनको बहुत जवान समझता हूँ और समझता था, लेकिन आज उन्होंने बताया कि 78 ईयर्स की उनकी एज है। तो मुझे बहुत शॉक लगा, लेकिन बड़ा सरप्राइज शॉक था। और मुझे ऐसा लगा कि इस एज में भी अगर इतना अच्छा वो बातें करते, इतना जोश है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने आशाएं पाल ली कि मेरे को डरने की बात थी कि 78 में मैं भी ऐसा ही लगूंगा। आशा आइए। आदरणीय मंच, प्यारे राजेश जी, मेरे
साथियों, मेरे मित्रों, मेरे बच्चे जो नीचे बैठे हुए हैं, सबका आज के दिन लायंस क्लब की तरफ से मैं और अपनी तरफ से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। राजेश जी ने एक थोड़ी सी, राजेश जी के सुनने में कुछ गड़बड़ चलती है तो देखने में जवान। मैं 78 साल का नहीं हूँ, मैं 75 साल का हूँ, अभी 3 साल और बाकी है। जरूरत से ज़्यादा ये मुझे बूढ़ा बनाने की कोशिश में है, ताकि ये भी, इनका भी जो फ्यूचर जो है सो ब्राइट है। वो उस तरह कहानियाँ छोड़ी, उस कहानी को मैं आप सबों का इस साल, तीसरे साल यहाँ स्वागत करता हूँ। और कहते हैं कि जो याददाश्त हम लोग की थोड़ी कमज़ोर होती है, रहती है, तो ये कार्यक्रम हमारे यहाँ हमारे पूर्व प्रेसिडेंट दिनेश भाई ने यहाँ लाया था। उनके जोर से ये हम लोगों ने यहाँ चालू किया था। दिनेश भाई आज आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो हम दिनेश भाई का भी स्मरण करते हैं इस अवसर पर कि इन्होंने इतने अच्छे आयाम यहाँ चालू किए। जहाँ तक लायंस क्लब का सवाल है, ये एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग इसमें सर्विस का काम करते हैं। और हर प्रेसिडेंट आता है तो कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। तो इस साल जब मैं प्रेसिडेंट हुआ तो हमारा थीम जो है सो ब्लाइंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया का रहा। इसमें हमने काफ़ी, इस हॉल में इस साल अभी तक मेरे हिसाब से कोई 700 से 800 ब्लाइंड बंधु आ चुके हैं। इसमें एक हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम ये रहा कि 200 महिलाएं, स्लम की महिलाएं हैं जिनको लोग ब्लाइंड समझते रहे हैं, उनका हमने लोटस आई हॉस्पिटल के साथ मिलके और नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के साथ मिलके हमने उनका तपास करवाया, जिसमें दुर्भाग्यवश 115 लोगों की आंखें एकदम खराब थी, उसका कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन 85 बहनें और भाई ऐसे निकले जिनमें बहुत मंद रोशनी थी, जिसको लो विजन पर्सन्स कहते हैं। तो उनको हमने एक तरफ छांटा और छांट के उनकी और तपास करवाई। और अभी हांगकांग में एक टेक्नोलॉजी आई है जिसके हिसाब से जो लो विजन पर्सन्स हैं उनको थोड़ी विजन दी जा सकती है, जिसमें एक आंख में टेलीस्कोपिक लेंस होती है, जो अगर जो लो विजन वाले को वो जो उपचार दिया जाए तो जब वो दूर की देखने लगता है तो वो टेलीस्कोप ऑपरेटिव हो जाती है। नज़दीक है तो बड़ा मोटा सा जो चश्मा, नहीं समझिए, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो सामने चला आता है। तो वो हमने 85 लोगों में सब हमें मिलके यहाँ पर हमें 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ, लेकिन 85 लोगों के आँख की थोड़ी ज्योति हमने लाने की कोशिश की। तो एक बच्चे को जो कोई 8-10 साल का था तो उसको पहना के, पहले तो अस्पताल में पहनाया था, पहना के मैं बाहर ले गया तो उसने कुछ देखा, बोला वो क्या है? तो मैंने कहा वो फूल है। तो ये फूल है? मैंने कहा फूल है बेटा, यही फूल है। तो उसने फूल देखा और तो यहीं पर कुछ जो है उन्होंने अखबार पढ़ के सुनने की कोशिश की। तो ये तो इस तरह से कुछ हम प्रयास हमारा चल रहा है। इस साल हमने तकरीबन हमारे 100 लोगों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन कराए, जो कि रमाबाई और कामराज के झोपड़पट्टी के लोग। और इस तरह के हमारे प्रयास चलते रहे। तो चलिए इस प्रयास में बड़ा ढाढ़स मिलता है कि आप लोग जो है ये 3 साल से सम्मिलित हैं। तो ये मत समझिए कि हम जो है राजेश जी की चाहे और जो लोग आते हैं उनकी मदद कर रहे हैं। ये तो हमें एक अपना ये ड्यूटी, अपनी जो ड्यूटी है उसको करने की, समाज के प्रति वफादारी की, वो करने का हमें मौका मिलता है। फिर
वो उसी तरह हम लोग नैशियो जो है अपंग लोगों की संस्था है, जिसको प्रसिद्ध क्रिकेटर विजय मर्चेंट ने चालू किया था, तो उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारे दिनेश भाई जब प्रेसिडेंट थे हमारे से गोल्डन जुबली में, तो हमने उनके वर्कशॉप का जो 45 साल पुराना वर्कशॉप था इंजीनियरिंग वर्कशॉप, उसको 9-10 लाख रुपए खर्चे करके 4 साल पहले हम लोग को रिनोवेट किया। तो इस साल जब मैं प्रेसिडेंट हुआ तो वहाँ के लोगों ने कहा कि चलो आपने ये तो